वेलकम टू माय चैनल ट्वाइलाइट मूवीज़। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इलियट द लिटलेस्ट रेनडियर। तो ये स्टोरी बिगेन होती है सेंटा की बग्गी से जो हवा में उड़ रही थी, जिसकी मदद से सेंटा अपनी गिफ्ट्स ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब पता नहीं क्यों जो रेनडियर्स थे वो सेंटा के साथ काम नहीं करना चाहते थे। तो वहीं पर एक न्यूज़ रिपोर्टर आ जाती है और वो सेंटा से पूछती है कि क्या ये सच है कि आपके साथ रेनडियर्स काम नहीं करना चाहते। सेंटा इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन उस लेडी को पता चल जाता है कि वहाँ पर 8 रेनडियर्स के बजाय 7 थे, तो कुछ तो गलत था। इस स्टोरी के बाद हमें एक फार्म एनिमल्स दिखाए जाते हैं। वहाँ बहुत से एनिमल्स थे, हॉर्सेस, रेनडियर्स और छोटे घोड़े यानी पोनीज भी थे। अब सबको पता था कि सेंटा की बग्गी को रेनडियर्स चलाते हैं, लेकिन इलियट एक छोटा पोनी, उसे बहुत शौक था कि वो सेंटा की बग्गी में सवारी करवाए, इसलिए वो पूरा दिन ट्रेनिंग करता रहता था। बजाय इसके कि उसका ओनर उसे अप्रिशिएट करे, वो इससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता था। उसका दोस्त उसे कहता था कि हम तो लोगों को खुश करने के लिए हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। अब बहुत से लोग हॉर्स देखने आते हैं फार्म में। इलियट और उसके छोटा दोस्त ये लोग देखने आए थे, उन्हें तो कोई देखता ही नहीं और सबकी नज़र सिर्फ रेनडियर पे थी जिसका नाम टीजे था। वो अपने इस हुनर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राउड था। अपने दोस्तों को कहता है कि उसे तो यकीन है कि इस बार सेंटा की बग्गी के लिए उसे ही चूज़ किया जाएगा। तभी सेंटा के असिस्टेंट की तरफ से एक न्यूज़ आती है कि एक रेनडियर सेंटा की टीम को छोड़ गया है और उसने एक जूस स्टॉल खोल लिया है। अब सेंटा को एक नया रेनडियर चाहिए। ये सुनकर टीजे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका ओनर भी, क्योंकि अगर टीजे सेलेक्ट हो जाता है तो उसका फार्म काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाएगा। सबकी खुशी तो एक तरफ, लेकिन इलियट ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो भी सेंटा की बग्गी के साथ उड़ना चाहता था। लेकिन क्योंकि वो एक छोटा सा पोनी था तो कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब उसे किसी तरह सेंटा तक पहुंचना था। तभी वो देखता है कि एक बुरी लड़की फार्म के ओनर से मिलने आती है क्योंकि वो इस फार्म के तमाम एनिमल्स खरीदना चाहती थी। अब पता नहीं वो इतने सारे एनिमल्स के साथ करेगी क्या, लेकिन इलियट और उसके फ्रेंड उनकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। वो ये जाकर अपनी एक और फ्रेंड को बताते हैं, लेकिन कोई भी उसके बातों को सीरियस ले ही नहीं रहा था। वो इस बात को इग्नोर करके सेंटा तक पहुंचने के तरीके सोचते रहते हैं। अब वो अपने ओनर की फ्लाइंग कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इस कार को कैसे उड़ाना है। तो वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम इस कार में छुप जाएं। सुबह वो दोनों भी डीजे और उसके ओनर के साथ गाड़ी में छुपकर चले जाते हैं जहाँ वो कंपटीशन हो रहा था। सेंटा ने यहाँ पर एक एल्फ रखा था जो हॉर्सेस से बात कर सकता था। एल्फ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो ह्यूमन जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके वो तमाम हॉर्सेस की बातें सुन सकता था। इलियट जब उसके पास जाता है तो वो एल्फ उसे कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देता, लेकिन फिर इलियट फेस बदल कर आता है और तब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमें सेंटा का असिस्टेंट दिखाया जाता है जो रेनडियर्स को कुछ बता रहा था कंपटीशन के बारे में। फिर वो कहता है कि मुझे तो रेनडियर्स पे भरोसा ही नहीं है। उसके मुताबिक रेनडियर्स कभी भी अपने फ़ायदे के लिए टीम को छोड़ देते हैं सेंटा की। किसी को नया काम शुरू करना है तो किसी को अपनी फैमिली बनानी है और इसी तरह उन्हें बेइज्जत किया जाता है। इसके बाद पहली रेस शुरू होने वाली होती है। डीजे के डैड चाहते थे कि ये रेस डीजे जीते क्योंकि उनकी फैमिली हमेशा ही ये रेस जीतती थी। यहाँ पर इलियट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से रेस जीतने की कोशिश कर रहा था। वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता था, लेकिन वो स्नो के ऊपर अपने आप को स्टिल नहीं रख सकता था। तभी वो स्नो के अंदर फंस जाता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ देती है और एक रेनडियर के ज़रिए वो वहाँ से निकल जाता है और वापस ट्रैक पे आ जाता है। उसे 10th पोजीशन मिलती है और अब नेक्स्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। अब अगला टास्क ये था कि एक बहुत बड़े टावर से एक कैप उतारनी थी। हर इंसान बारी बारी ट्राई करता है, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं होता। तभी इलियट को एक आइडिया आता है और वो सबको कहता है कि हम ये सब मिलकर करेंगे। उसका आइडिया काम कर जाता है और वो आसानी से कैप उतार लेते हैं और इसी तरह इलियट सबके सामने एक हीरो बन जाता है। जो न्यूज़ रिपोर्टर हमें स्टोरी के स्टार्ट में दिखाई गई
वो इस बात का पता लगाना चाह रही थी कि रेनडियर सेंटा की टीम को क्यों छोड़ रहे हैं। इस सब के लिए वो एक जगह पर आती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कार्स थीं। यहाँ पर उसे सेंटा का असिस्टेंट मिलता है जो उसे बताता है कि मैंने ये सब कार्स बनाई हैं ताकि सेंटा गिफ्ट टाइम पे दे पाए। रेनडियर्स बहुत ज़्यादा स्लो हैं और मैं उन पे अब ट्रस्ट भी नहीं करता। अगर सबने टीम छोड़ दी तो क्या हम गिफ्ट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। उस लेडी को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और इसी तरह फर्दर इन्फॉर्मेशन देता है। तभी इलियट की फ्रेंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुकीज़ देखती है जो कि मैजिकल कुकीज़ थे, जिसकी वजह से रेनडियर्स हवा में उड़ सकते थे। सारे रेनडियर्स सिर्फ एक ही कुकी खा सकते थे, लेकिन इलियट के फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा कुकीज़ खा लिए थे। तभी एक रेनडियर जिसका नाम डीजे था, जो रेस जीता भी था, अब दिखाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उसका ओनर इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। डीजे का डैड उसे मिलने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में बीमार नहीं है, बल्कि उसे उड़ने से डर लगता है, इसलिए वो नाटक कर रहा है। उसका उसे डैड बताता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मैजिकल कुकीज़ ले आऊँगा जिसकी मदद से तुम आसानी से उड़ सकोगे। अब सेकेंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका था। सारे रेनडियर्स को हवा में बने सर्कल से गुजरना था। हर किसी को इस टास्क के लिए एक मैजिकल कुकी दिया जाता है, लेकिन इलियट की फ्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा कुकीज़ खा लिए थे और वो इधर उधर घूम रही थी। तो तब वो देखती है कि एक एल्फ उसे एक एक्स्ट्रा कुकी देता है, यानी डीजे को। इसकी वजह से वो चीटिंग कर रहे थे और उसे बाकियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावर दी जा रही थी और तभी डीजे जीत भी जाता है। उसका डैड बहुत खुश होता है। अब इलियट की बारी थी। वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरता है, लेकिन वो जब रिंग्स में से क्रॉस करता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर लेता है और हर कोई इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था, जिसकी वजह से डीजे की पोजीशन नीचे आ जाती है और इलियट फर्स्ट पर आ जाता है। डीजे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर इलियट की फ्रेंड आ जाती है। उन दोनों को देखकर डीजे को पता चल जाता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं और इलियट एक रेनडियर नहीं है। वो इनका सच सबके सामने लाना चाहता था, जिसकी वजह से वो डीजे की फ्रेंड को डीजे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी फेक टोपी गिर जाती है और सबको पता चल जाता है कि वो एक रेनडियर नहीं है। सब बता रहे होते हैं कि इलियट को इस शो से बाहर निकालना है, तो इलियट की फ्रेंड सबको बता देती है कि डीजे ने भी चीटिंग करके ही रेस जीती है और उसने एक्स्ट्रा कुकीज़ खाए हैं। जब डीजे का सच सबके सामने आता है तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तो इसीलिए रेनडियर्स पे भरोसा नहीं करता। ये देखकर सेंटा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अब उसे कोई भी नया रेनडियर अपनी टीम में नहीं रखना और असिस्टेंट को कहता है कि अब से हम गिफ्ट तुम्हारी फ्लाइंग कार से देंगे। अब सब लोग डीजे और इलियट को बुरा भला कह रहे थे। इलियट के फ्रेंड को ये सब पसंद नहीं आता, वो उसे लेकर दूर उड़ जाती है। दूसरी तरफ डीजे और इलियट का फार्म ओनर काफ़ी ज़्यादा सैड था, क्योंकि उसके तमाम प्लान्स पे डीजे और इलियट ने पानी फेर दिया था, तो इसलिए गुस्से में आके वो तमाम एनिमल्स को उस बुरी लड़की को बेच देता है। तब तक न्यूज़ रिपोर्टर ये पता लगाना चाह रही थी कि असल में बात क्या है। तभी वहाँ पर वो एल्फ आ जाता है जिसे हमने कंपटीशन में पहले भी देखा था। ये एल्फ सेंटर के असिस्टेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था और इसके हाथ में वही टैटू था जो इलियट की फ्रेंड ने उस एल्फ के हाथ पे देखा था, जिसने उसे एक एक्स्ट्रा कुकी दिया था। हालत बद से बदतर हो जा रही थी और उन्हें पता लगाना था कि असल में बात क्या है, जिसके लिए वो उस रेनडियर को कॉल करते हैं जिसने सेंटर को छोड़ दिया था और एक स्टॉल खोल लिया था, और वो इसे बताता है कि ये सेंटर के असिस्टेंट की मदद से किया। वो सारे रेनडियर्स की मदद करता है कि वो सेंटर को छोड़ जाएं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ एल्फ सारी मशीन सेंटा को दिखा रहा था, जिनमें एक वेदर मशीन भी थी और बहुत सारी फ्लाइंग कार्स थीं। रिपोर्टर वहाँ पर आ जाती है और सेंटा के असिस्टेंट का सबको सच बता देती है एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर। ये देखकर सेंटा असिस्टेंट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसने हमारे रिवाज को खराब कर दिया, तो वो उसे और उसके स्टाफ मेंबर्स को टीम से निकाल देता है। अब जैसा कि उसका सच सबके सामने आ गया था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो वो अपनी सच्चाई सबको दिखा देता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया हुआ था, तो वो सेंटर से वेदर मशीन के ज़रिए एक बहुत बड़ा स्टॉर्म शुरू कर देता है बदला लेने के लिए। इलियट की फ्रेंड भी इस तूफान में फंस जाती है।
इलियट अपनी फ्रेंड को बचाना चाहता था लेकिन वो आइस पर भाग नहीं सकता था, तो डीजे और दूसरे एलिफेंट उसकी मदद करने जाते हैं। स्टॉर्म इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो भी फंस जाते हैं। अपने ही बनाए किए धरे पर सेंटा का असिस्टेंट खुद भी फंस जाता है। हर चीज़ तबाह हो रही थी। तभी सेंटा को वो बटन नज़र आता है जहाँ से ये सब कुछ बंद किया जा सकता था, लेकिन सेंटा का हाथ वहाँ पर नहीं पहुँच जा सकता था। इसीलिए तभी वहाँ पर इलियट आ जाता है और वो उस बटन को आसानी से बंद कर देता है और तभी स्टॉर्म थम जाता है। तभी इलियट देखता है कि उसकी फ्रेंड खाई में गिरने वाली होती है, तो वो जाता है और जल्दी से उसे बचा लेता है। हर किसी को उसकी ये बहादुरी बहुत पसंद आती है। तभी इलियट को याद आता है कि उसके मास्टर ने तो तमाम एनिमल्स एक बुरी औरत को बेच दिए हैं। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो तो सबको बचाना चाह रहा था। जब ओनर उस बुरी लड़की को कॉल करने की कोशिश करता है तो वो तो कॉल उठाती ही नहीं। वो वहाँ पर जल्द अज जल्द पहुँचना चाहते थे। सेंटा अब इलियट को कहता है कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। उसकी सबसे बड़ी ड्रीम पूरी होने वाली थी, लेकिन अभी भी उसके लिए काफ़ी नहीं था क्योंकि उसे अपने साथियों को बचाना था। सेंटा उसे कहता है कि मुझे कुछ फ्लाइंग कुकीज़ दे दो ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। वो कुकीज़ खा के इलियट और डीजे इकट्ठे एक कार को बनाकर उसके पीछे उड़ने लगते हैं। लेकिन बुरी बात तो ये थी कि कोई भी एनिमल वहाँ पर मौजूद नहीं था। तभी उनको एक कमरे में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। तो देखते हैं कि तमाम एनिमल्स ने उस लड़की को बांध दिया है और सब जानवर जिंदा हैं। सब ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ओनर उस लड़की को अरेस्ट करवा देता है एनिमल्स को मारने के जुर्म में। तभी वहाँ पर सेंटा आ जाता है और वो इलियट को बताता है कि डीजे के फादर ने भी एक्स्ट्रा कुकीज़ लेके चीटिंग की थी, इसलिए वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि ये सरासर चीटिंग थी। तो वो इलियट को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी टीम में आ जाओ। इलियट को ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अब वो सेंटा की टीम में सेंटा की बग्गी को उड़ाने का काम कर रहा था। इसी तरह उसकी सबसे बड़ी ड्रीम सच हो जाती है और यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।